कभी कभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये सोच कर निकल जाती है कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, दूसरा क्या कर रहा होगा और क्या क्या नहीं कर रहा होगा, और सब कुछ सही हो। अगर पता चल गया उनको सब कुछ सही हो तो क्यों ना उसके लाइफ में इंटरफेयर करना, उसके बारे में झूठ बोलना, उसको उसको बर्बाद करनी, सही दिशा में से उसको बर्बाद कर। तो ऐसे ऐसे कर कुछ लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है और बुढ़ापा आता है तो हाथ पैर एक प्रकार से मानसिक रोगी होते, ग्रस्त होते और बीमार होते। जानते हो ऐसा कौन होता है? ये मानसिक रोगी होती। आपको जीवन बहुत बड़ी मुश्किलों से मिला है, इसलिए खुद के बारे में सोचिए। खुद क्या 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 करना है आगे, खुद की फैमिली को किस तरह से संभालना, अपने बच्चों को किस प्रकार से परवरिश देना, इसी के बारे में सोचिए। दूसरा क्या कर रहा है, वो इंसान अच्छा कर रहा होगा तो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना, उसको बर्बाद करना, क्या सोचा है? उससे कहीं ज़्यादा बर्बाद आप होंगे। आप, वो नहीं होगा, आप होंगे। और अपने बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, तो बहुत बड़ा काम है। आप दूसरों का भला नहीं कर सकते हैं तो खुद की भला करने में, खुद के पुण्य कमाने में अपना जीवन व्यतीत कीजिए। दूर पहाड़ों में एक तरह से गांव है और सुबह इधर उधर जंगल है, मतलब इलाका ही जंगली होता गांव में। इधर उधर पेड़ पहाड़ों के बीच में गांव घिरा रहता है। लेकिन हम लोगों का, कुछ लोगों का समय इसी में बीत जाता है कि दूसरे की लाइफ में अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, दूसरा क्या कर रहा है। अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ अच्छा मत होने दो, उसके बारे में झूठ बोलो। अगर नहीं हो रहा है तो हंसो। इसी में समय बीत जाता है कुछ लोगों का और बुढ़ापे में बीमार हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि वो सोचते ना अभी, क्योंकि सारा समय दूसरों के बारे में सोच, दूसरों के बारे में बोलना, झूठ बोलना, अफवाह फैल, ऐसे ऐसे कर उनका जीवन चलता रहता। समय बीतते जा, सालों बीतते जाते हैं और बुढ़ापा आता है और बुढ़ा बीमार हो जाते हैं। ऐसे मानसिक रोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ साइकेट्रिस्ट के पास जाइए और अपना इलाज कीजिए, बेहतर होगा आप पे। क्योंकि दूसरों, आपको बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए। क्योंकि मरने के बाद क्या होगा किसी ने नहीं जाना, हम इंसान कोई नहीं जान सकता मरने के क्या होगा। दूसरा जन्म किसी ने नहीं, जो ये जन्म है श्रेष्ठ है, इसे एंजॉय कीजिए और अपने तक सीमित रहिए। और अपना काम से मतलब है कि दूसरा क्या कर रहा है, आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत। वो बंदा है, वो अकेला बंदा है जो अपने बारे में सोच सकता, अपने बारे में कुछ भी कर सकता। आप मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। आप झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने, दूसरों के बारे में क्या इच्छा रखने वाले, एक प्रकार से कभी खुश रहेंगे भी नहीं। वो सोचते हैं कि हम दूसरों के बारे में झूठ बोलेंगे क्योंकि उनको मज़ा आता झूठ बोलने में, दूसरों की बुराई करने में उन्हें मज़ा आता। और मज़ा के एक मानसिक रोगी हो जाते और खुद बाद में ऐसे रोगी बीमार हो जाते और दुखी हो जाते। अंत समय में वही हाथ पैर साथ दुखी रहते हैं क्योंकि उनको एक प्रकार मज़ा आना, झूठ बोल के मज़ा आना, दूसरों के मामले में इंटरफेयर करके मज़ा आना और खुश रहना। मानसिक रोगी हो, दूसरों को रोते देखकर खुश होना, एक प्रकार से मानसिक रोगी है। प्लीज़ अपना इलाज कीजिए और इलाज करने के बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। आप क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे, इस चीज़ का पता कीजिए। और अगर हमारे समाज में ऐसे लोग हैं तो इनको यही एडवाइस देनी चाहिए कि अपना इलाज कीजिए। क्योंकि दूसरा कुछ भी कर रहा है, जब दूसरे कोई मतलब नहीं है तुमसे तो आप भी मत रखिए ना। ऐसे लोग समझते हैं कि हम झूठ बोलेंगे, हम अफवाह फैलाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? उस टाइम तो खुशी होगी आपको दूसरों के बारे में झूठ, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रह पाओगे। आपको मानवता जीवन मिला है, बड़ी मुश्किलों से मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए ताकि आपका बुढ़ापा भी अच्छे ढंग से बीते। अगर आपका जवानी अच्छे ढंग से बीतेगा ना, आप अच्छा कार्य करेंगे, खुद की फैमिली को संभालेंगे, खुद की फैमिली को टाइम देंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आपका बुढ़ापा भी अच्छा बीतेगा। कभी भी देख लेना, बुढ़ापा ऐसे ही लोगों का अच्छा बीत, और उन लोगों का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतता जो ईर्ष्या करता, दूसरों के बारे में झूठ बोल, बुराई करता, अंधविश्वास को ऐसे का जीने नहीं देता इंसान। कोई बंदा खुश भी रह रहा तो उसको खुश नहीं रहने दे, वो बंदा तो जैसे तैसे खुश नहीं, पर उससे दुगना दुख आपको मिलेगा, उससे दुगनी तकलीफ आपको होगी, खास चाहे बुढ़ापे में हो पर होगी ज़रूर।
क्योंकि उस इंसान की लाइफ से आपको क्या लेना देना, खुद की लाइफ के बारे में सोचो। चाहे आप दूसरों को ऐसी बात मत बोलो कि उस इंसान को ठेस पहुँच, उस इंसान को तो क्षण भर में ठेस पहुँचेगी, उससे कहीं ज़्यादा दुख तकलीफ आपको मिलेगी। इससे सोच समझ के बोलो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ सुधारो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरों का बुरा करने वाला इंसान, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला इंसान, दूसरों की खुशी को देखकर जलने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह पाता और एक समय में बीमार हो जाता है। मैंने एक रिश्तेदार में कहीं देखा, मतलब कोई रिश्ते में है, दूर के रिश्ते भी ऐसे बोल सकते हैं। वो जब जवानी में थे तो हमेशा दूसरों का नुकसान करती थी, और लेडी थी कोई, दूसरों का बुरा करती थी, दूसरों से ईर्ष्या रखती थी और दूसरों से जलन करती थी और बहुत नुकसान करती थी। ऐसे पहाड़ों में देखा जाता तो ऐसे बाबा लोगों के कुछ उनके पास जाते थे और ऐसे ऐसे को उनको खिलाना पर ऐसे नुकसान करती थी वो लेडी। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि वो खुद बीमार होगी। पूरा समय उसने दूसरों का बुरा करने में, दूसरों का नुकसान करने में पूरा समय बर्बाद किया और आज वो खुद बीमार होगी। क्योंकि एक प्रकार से मानसिक रोगी होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। वो आज दूसरों का पूरा जीवन उसका दूसरों का नुकसान करते करते बीता और अंत समय में आज हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है। तो ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते। दूसरों का नुकसान करने वाले, दूसरों का बुरा करने वाले, हमेशा दूसरों की खुशी। वो लेडी ऐसी थी कि दूसरों के जो कोई खुश रहता ना अपने फैमिली में, अपने भाई के बच्चे या कोई खुश रहता, उनके लिए उनके साथ कुछ अच्छा हो तो नुकसान करने के बारे में सोचती, कैसे नुकसान के। उसके दिमाग में यही चलता था कि मुझे दूसरों का नुकसान करना, मुझे दूसरों को खुश नहीं, और उसको मज़ा आता। इसी मज़े के चक्कर में वो मानसिक रूप से रोगी बन गई और आज बीमार होगी। ये रियल की कहानी है, मैंने देखा, मैंने सुना, देखा, अपनी ही है कोई तो हमेशा उसका यही होगा। कुछ भी झूठ बोलती रहती थी, दूसरों का नुकसान करती रहती, दूसरों को खुशी देखकर जलन हो, अगर कोई किसी की तारीफ कर उसके मन में जलन होती थी और वो खुद दिमाग में दूसरों का नुकसान कैसा किया जाए ऐसे षड्यंत्र रचती थी। ऐसे षड्यंत्र रचते और खुद एक प्रकार की रोगी बन गई और हमेशा उसका काम रहता दूसरों के बारे में। कोई खुश, अगर उसने इधर उधर से सुन लिया उसके साथ अच्छा चल रहा, उनकी लाइफ में खुश, तो वो उसको देख कर भी दुखी हो जाती थी। उसके बीमारी इसी के चलते वो बीमार होगी। क्योंकि जब लास्ट में वो कुछ नहीं कर पाई, उसने अब क्या करना है, दूसरों का कैसे किया जाए वो समझ में नहीं आया। दूसरों के साथ अच्छा हो रहा है तो कैसे कर बुरा नहीं कर पाई, वो दूसरों का नुकसान नहीं कर पाई। दूसरा बंदा खुश है तो उसको नुकसान करने को टिप्स नहीं मिले होंगे तो बीमार होगी। उसने कहा अब क्या करना, नुकसान सबको पता चल गया, मैं दूसरों का नुकसान करती हूँ। ऐसे कि दूसरों की खुशी देखकर उसको जलन हुई, जलन के उसके दिमाग में ऐसी बातें चलती आज बीमार है और है हॉस्पिटल में। ऐसे करके कुछ नहीं मिलता, गलत का रिजल्ट गलत ही मिलता है।